जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर चल रहा है। ठीक, और आज हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। लेंस से अपवर्तन कैसे होता है। हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन वह परावर्तन होता है जिसमें प्रकाश दूसरे माध्यम में ना जाके पहिलके से पहिलके में वापस लौट जाती है, तो उसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं, आप चाहें तो जाकर पढ़ सकते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। हमको लेंस के बारे में काहे पढ़ना है बाबू? जो गांधी जी चश्मा लगाते थे वो एगो लेंस था, तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा ना, नहीं तो डॉक्टर बनेंगे तो चश्मा लगाएंगे तो काठे का लगा देंगे तो क्या होगा। इसलिए चश्मा लगवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमको लेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि लेंस क्या होता है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए, लेंस से भी प्रतिबिंब बनता है। लेंस जो होता है हमारी आंखों पे आपका फोटो बनाता है, तब हमको दिखता है। जैसे गांधी जी चश्मा लगाते थे, अगर आप उनके सामने जाके खड़े हो जाएंगे तो आपका फोटो लेंस बनाएगा उनके आँखी पे, तब जाके गांधी जी को दिखेंगे आप। ठीक, तो ऐसे होता था। तो ये लेंस होता क्या है, पहले हमको लेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। काहे से कि लेंस से अपवर्तन होता है और अपवर्तन से ही प्रतिबिंब बनता है। अपवर्तन से ही हमारी आंखों पे प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस के बारे में हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए पहले जानते हैं लेंस से अपवर्तन के बारे में। जानने से पहले ही जान लेते हैं कि लेंस आखिर क्या होता है। लेंस क्या होता है? एक ऐसा समांगी पदार्थ, एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, पानी, जो दो गोलीय वक्र पृष्ठों अथवा एक समतल तथा एक गोलीय वक्र पृष्ठों से घिरे हों, लेंस कहलाते हैं। अब गया आपके दिमाग को चीरते हुए, हम समझ रहे हैं, ये कभी समझ में नहीं आया होगा। देखिए, ये बोल क्या रहा है? ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम। क्या बोल रहा है? ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम। है पारदर्शी का तो कुछ लोगों को अर्थ मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन है समांग का मतलब नहीं मालूम होगा। समांग क्या होता है बाबू? देखो, समांग का मतलब वह चीज होता है कि हर जगह वो पदार्थ एक ही चीज से बना हो। जैसे कि गांधी जी का चश्मा में किससे? कांच से गांधी जी का चश्मा बना था, कहीं लकड़ी उकड़ी तो नहीं डाला गया था ना। तो हर जगह चश्मा में, लेंस में क्या होना चाहिए? कांच ही होना चाहिए, मतलब समान अंग होना चाहिए। हर जगह उसका अंग समान होना चाहिए, समान पदार्थ से बना होना चाहिए। तो समझ में आया? समांग का मतलब क्या होता है? समांग का मतलब यह होता है कि वह हर जगह एक ही पदार्थ से बना होना चाहिए, जो लेंस होगा। ठीक, उसके बाद देखिए, पारदर्शी बोल रहा है। अब पारदर्शी का मतलब क्या हुआ? लेंस बोल रहा है कि एक समांग पदार्थ से बना होना चाहिए। समांग का मतलब ऐसा पदार्थ जहाँ एक ही प्रकार का पदार्थ हो, मतलब ऐसा लेंस जहाँ एक ही प्रकार का पदार्थ हो। कांच हो तो कांच हो, लकड़ी हो तो लकड़ी हो, लकड़ी नहीं होगा लेकिन मान लीजिए, तो एक ही पदार्थ होना चाहिए हर जगह। ये नहीं कि आधा में लकड़ी लगा दीजिए, आधा में कांच लगा दीजिए, आधा में लोहा लगा दीजिए, तो ऐसे नहीं होगा। आपको एक ही पदार्थ से इसको बनाना है। ठीक, अब देखिए क्या करना है। उसके बाद बोल रहा है पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। पारदर्शी मतलब जौना के आर पार हम देख सकते हैं। जैसे खिड़की में कांच लगा होता है तो वो उस कांच के आर पार हम देख सकते हैं, तो ऐसा माध्यम होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है जैसे कांच और पानी दिया हुआ है, कांच और पानी। ठीक, कांच के आर पार भी हम देख सकते हैं, पानी के आर पार भी देख सकते हैं, तो ये पारदर्शी माध्यम हुआ। ठीक, तो जो दो गोलीय वक्र पृष्ठों से, गोलीय वक्र पृष्ठ है, गोल सा होना चाहिए, तनी मनी टेढ़ा होना चाहिए, एकदम प्लेन नहीं होना चाहिए, नहीं तो लेंस नहीं कहलाएगा। अब जो प्लेन होता है उसमें हम फैशन वाले चश्मे में यूज करते हैं। फैशन वाले चश्मे में क्या होता है? एकदम प्लेन कांच लगा दे देगा, लीजिए बाबू अपना फैशन दिखाइए। ठीक, तो क्या होता है? उसमें प्लेन लेंस होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, लेंस ही नहीं उसको बोलेंगे। ठीक, तो देखिए, लेंस क्या होता है? जो वक्र पृष्ठों से घिरा हो, दो गोलीय वक्र पृष्ठों से घिरा हो, मतलब या तो बीचवा में तनी मनी मोटा होना चाहिए और नहीं तो बीचवा में तनी पतला होना चाहिए। समझ रहे हैं? गोलीय वक्र पृष्ठों से घिरा होना चाहिए। है लेंस है। लेंस आपके स्किन पे भी इमेज आ रहा होगा लेंस का। ठीक, मतलब कहीं ऊंच खाल होना चाहिए उसको, ये नहीं कि एकदम प्लेने प्लेने रख दीजिए, तो प्लेने प्लेने काम नहीं चलेगा। उसको ऊंच खाल करिए, नहीं तो बीच में ऊंच करिए, नहीं तो साइड में ऊंच करिए। ठीक, तो उसको करना पड़ेगा, तब जाके लेंस बनेगा।
अब देखो बाबू, लेंस तो समझ में आ गया कि बीच में या साइड में ऊंचा करना पड़ेगा और गोले टाइप में ऊंचा करना पड़ेगा, मतलब गोले के वक्र के टाइप में। वक्र मतलब क्या होता है, तनी मनी टेढ़िया हुआ रेखा, कैसा, गोलीय मतलब गोले का थोड़ा सा भाग, इस हिसाब से ऊंचा और मतलब गहरा करना पड़ेगा। जैसे देखिए ये हो गया ऊंचा वाला, तो बीच में हो गया ऊंचा, साइड है पतला, ठीक। तो ये क्या है, ये भी लेंस है। कहाँ लेंस है बाबू, कहाँ से कि साइडवा में पतला है, बीचवा में ऊंचा है। कैसा ऊंचा है, गोलीय वक्र से बना हुआ है, गोले के वक्र से बना हुआ है। आखिर मिलाएंगे तो वो गोले ना बनेगा, ये मिलाएंगे तो गोले ना बनेगा, इधर का मिलाएंगे गोले ना बनेगा। तो ये किस वक्र से बना है, गोलीय वक्र से। तो इतना तो समझ में आ गया होगा बबुआ कि गोलीय वक्र का मतलब क्या है। गोलीय वक्र का मतलब है गोलवा खींच रहे हैं ना, तो इसमें का तनी मनी पार्ट वाले लीजिए, है गोलीय वक्र हो गया, समझ गए। मिटा दीजिए और ये सब तनी मनी पार्ट ले लीजिए, इससे बना होना चाहिए, ठीक। इससे या तो ऐसे बना दीजिए या तो ऐसे बना दीजिए, ठीक। मतलब कैसे भी बना होना चाहिए, गोलीय वक्र से ही बना होना चाहिए। गोलीय वक्र का मतलब कि गोले का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक, उसी से बना होना चाहिए। अब गोला का मतलब वृत्त नहीं है, यहाँ पे गोला दूसरा होता है, जैसे फुटबॉल के टाइप में होना चाहिए, ठीक, फुटबॉल के टाइप में गोल एकदम, ठीक, चारों ओर से। अब देखिए अब क्या करें, ये तो समझ में आ गया कि गोलीय वक्र से बना होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए और समांग पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। तो अब तो ये समझ में आ रहा होगा, ये और बोल रहा है कि अथवा एक समतल तथा एक गोलीय पृष्ठ होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है बबुआ कि ये दोनों वक्र पृष्ठ ही आप लगाएंगे, एक वक्र लगा सकते हैं, एक समतल यानी सीधा लगा सकते हैं, तो भी लेंस है, ये भी लेंस है, ठीक। ये भी समझ में आ रहा है ना। ऐसे मतलब मोटा होगा, यहाँ तक होगा लंबाई इसका लेंस का। हम बोर्ड में 3D तो नहीं बना सकते ना, ऐसे होगा, समझ रहे हैं ना, ऐसे होगा, ऐसे, ठीक, ऐसे होगा, ऐसे। ये तो समझ में आ रहा होगा। 3D हम नहीं ना बना पाएंगे, अब देखिए ना, 3D तो नहीं बन पाएगा, ऐसे 3D में होगा, मतलब समझ रहे हैं 3D में होगा। तो लेंस ऐसा होना चाहिए। तो लेंस जो होता है क्या होता है, समांग पारदर्शी माध्यम होता है। समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो गोले के हिस्से से बना होता है, गोले के वक्र के हिस्सों से बना होता है। दो गोलीय वक्र पृष्ठों को घेरा गया होता है, या एक गोलीय वक्र पृष्ठ ले लीजिए, वो समतल पृष्ठ हेनियों से खींच सकते हैं, तो वो भी हो गया लेंस। अगर एक वक्र पृष्ठ लिए हैं, इधरियों से खींच सकते हैं, ये भी हो गया लेंस। मतलब कि कैसे भी लीजिए, एक वक्र वाला तो होना ही चाहिए, एक वक्र वाला कम से कम होना चाहिए, और एक जो होगा समतल भी हो सकता है और वक्र भी हो सकता है, कैसा हुआ आप लगा सकते हैं, तो वो लेंस कहलाएगा। तो लेंस का मतलब तो आपको समझ में आ गया बाबू कि लेंस होता क्या है। लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम। समांग का मतलब जवन एक पूरा लेंसवा एक ही चीज से बना होगा। अगर कांच से बना होगा तो कांच से, फाइबर से बना होगा फाइबर से, ऐसा होना चाहिए, ठीक। तो लेंस समांग पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। ये नहीं कि आधवा फाइबर से बनाइए आधवा कांच से बनाइए, तो नहीं होगा, नहीं चलेगा। तो आधवा आधवा नहीं कीजिएगा, उसको पूरा पूरा एक ही मटेरियल से बनाइएगा। तो एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं, नहीं तो चश्मों के आरे पार नहीं देख पाते तो हमको कोई दिखता ही नहीं, तो चश्मा काहे लिए लगाते, आंधर होने के लिए नहीं ना। तो देखिए जो पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, जैसे कांच पानी सब होते हैं, जो दो गोलीय वक्र पृष्ठ हो, यानी गोलीय वक्र पृष्ठ मतलब कि गोले का एक हिस्सा होना चाहिए, हल्का सा हिस्सा होना चाहिए, हल्का सा टुकड़ा होना चाहिए। दो गोलीय वक्र पृष्ठ, दो गो लगा सकते हैं, या दो गो नहीं तो कम से कम एगो गोलीय पृष्ठ होना चाहिए, गोलीय वक्र पृष्ठ, एगो समतल पृष्ठ लगा सकते हैं, ठीक। तो कंडीशन ये है लेंस बनाने के लिए। तो समतल तथा एक गोलीय वक्र पृष्ठ से घिरे हो लेंस कहलाते हैं। तो परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू, दो प्रकार के। कौन प्रकार के, दो प्रकार के। देखिए कौन कौन से, उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो बाबू दर्पण में भी दो टाइप का दर्पण था, तीन गो टाइप का था, तीन गो टाइप का था। एगो समतल था, एगो अवतल था, एगो उत्तल था, ऐसे ही ना था। इसमें लेंसवा जो होगा ना दुइये गो टाइप का होगा।
होगा, समतल नहीं होता है, समतल लेंस नहीं होता है। ठीक, तो देखो ये उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस मतलब उठा हुआ होना चाहिए, हम दर्पण में बताए थे उठा हुआ होना चाहिए, तो ये है उत्तल लेंस। क्या है बाबू? उत्तल लेंस। और अवतल लेंस कैसा होना चाहिए? अवतल लेंस धंसा हुआ होना चाहिए, गुफा टाइप में होना चाहिए, तो ये हो गया अवतल लेंस। आपके स्क्रीन पे इमेज भी आ जाएगा, आप जाके देख सकते हैं वहाँ से स्क्रीन से इमेज जो आएगा। ठीक, तो देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होता है? उससे उठा हुआ भाग उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स, वेक्स मतलब फेंका हुआ, तो कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। उत्तल मतलब उठा हुआ भाग, उठा हुआ होना चाहिए, उठा हुआ होना चाहिए, तो उठा हुआ बिचवा में है। कैसा है बाबू? बिचवा में उठा हुआ है यानी उत्तल लेंस है। और अवतल लेंस कॉनकेव है। कॉनकेव मतलब केव मतलब गुफा, तो गुफा टाइप में होना चाहिए। तो ये देखो खाल है तो गुफा टाइप में दिख रहा है, तो ये कॉनकेव लेंस है। क्या? कॉनकेव लेंस है। अब ये दोनों तीन तीन टाइप के होते हैं, सब दोनों तीन तीन टाइप के। हाई दो तो एकदम मेन होते हैं, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना है, लेकिन बस जान लीजिए, इन्फॉर्मेशन जान लीजिए कि तीन तीन गो टाइप के कौन कौन से होते हैं। सब उन सब के बारे में नहीं आएगा तो है ये दूगो पढ़ना है हमको, है ये दूगो हमको मेनली पढ़ना है, लेकिन इसके जो कई टाइप होते हैं, दोनों के तीन तीन गो टाइप होते हैं, वो सब आएगा नहीं, लेकिन आपके बुक में दिया है तो पढ़ाना तो पड़ेगा। पेपर में भी हो सकता है पूछ दे कि कौन सा उभयतल लेंस है, क्या है, तो आप कंफ्यूज आ जाएंगे। हम तो बस उत्तल अवतल बता दिए कि उत्तल लेंस क्या है, जो बिचवा में उठा हुआ होगा उत्तल लेंस, जो बिचवा में खाली होगा यानी धंसा हुआ होगा वो क्या है? अवतल लेंस। बीच में उठा हुआ उत्तल लेंस, बीच में धंसा हुआ अवतल लेंस। ठीक, समझ में आ गया? तो अब चलिए कि उत्तल लेंस कितने टाइप के होते हैं। उत्तल लेंस तीन टाइप के होते हैं। ठीक, तो उत्तल लेंस तीन गो प्रकार के मतलब तीन गो तरीका के होते हैं सब देखने में। जैसे कई गो टाइप का कई गो चीज़ होता है, जैसे फाइबर लेने जाएंगे तो कहेगा कमजोर का दें कि बरियर का दें, तो ऐसे यहाँ पे भी लेंस है। लेंस लेने जाएंगे तो कई टाइप का होता है। ठीक, अब इस टाइम चप्पल भी कई टाइप का आ गया है। एगो ऐसे आ रहा है, देखिए एगो ऐसे आ रहा है चप्पल भी, ऐसे देख रहा है ना, ऐसे आ रहा है, और एगो आ रहा है, अब हमको बनाने ही नहीं आ रहा है ये वाला चप्पल। देखिए एक बार आता था पहले, अब पहले वाला चप्पल अब देखिए पहले वाला कैसे आता था, ऐसे आता था, तो यह दो टाइप का है। तो दो टाइप का चप्पल आ गया। वैसे ही लेंस भी है ना, वो भी कई टाइप के होते हैं। एक ही चीज़ कई टाइप का हो सकता है, तो ऐसे ही लेंस है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस तीन टाइप का होता है। एक होता है उभयोत्तल अथवा द्विउत्तल लेंस। उभय मतलब दोनों, उभय मतलब दोनों। और क्या बोल रहा है? उभयोत्तल, उत्तल बोल रहा है, उभय योत्तल। योत्तल को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो उत्तल बन जाएगा। तो देखो बाबू, उभय मतलब दोनों ओरिया कैसा रहेगा? उठल रहेगा। मतलब है जो बनाए थे ना, ये क्या था? उभयोत्तल लेंस था। क्या था? इसी का नाम है उभयोत्तल लेंस। क्या है? उभयोत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस, मतलब दोनों ओरिया उत्तले टाइप में है, तो द्विउत्तल लेंस यानी बाई कन्वेक्स लेंस। क्या है? बाई कन्वेक्स लेंस। तो समझ में आ गया? बाई कन्वेक्स लेंस क्या है? जो मेन लेंस होता है ना, वही बाई कन्वेक्स लेंस कहलाता है, या उभयोत्तल लेंस या अथवा द्विउत्तल लेंस कहलाता है। तो इसी का नाम कौन है? यही का नाम है उत्तल लेंस, यही का नाम है उभयोत्तल लेंस, इसी का नाम है द्विउत्तल लेंस। ठीक, तो तीन गो नाम इसका याद रखिएगा। बाई कनकेव लेंस भी इसी का नाम है। अब क्या करें? दूसरा इसका टाइप क्या है उत्तल लेंस का? समतल उत्तल लेंस, मतलब एक ओरिया समतल होगा, प्लेन होगा, खड़िया होगा। देखिए ऐसे होगा, और क्या होगा? ऐसे। तो ये क्या बन गया? समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल मतलब एक ओरिया उत्तल और एक ओरिया समतल, समतल उत्तल लेंस। ठीक, तो ये हो गया प्लेनो कन्वेक्स लेंस। क्या हो गया? ये हो गया प्लेनो कन्वेक्स लेंस। एक ओरिया प्लेन है और एक ओरिया कन्वेक्स टाइप में है, कन्वेक्स टाइप में है, तो इसलिए प्लेनो कन्वेक्स लेंस। कैसा है बबुआ? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। एक ओरिया उठा हुआ है इसलिए एक ओरिया उत्तल है, एक ओरिया एकदम प्लेन है, समतल है, तो समतल उत्तल लेंस। मतलब कि समतल है एक टाइप में, एक टाइप में उत्तल है, तो इसलिए प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अब देखो तीसरा का टाइप कौन सा है? तीसरा का टाइप अवतल उत्तल लेंस। अब क्या हो गया? अभी दोनों लेंसवा को जोड़ दिया। क्या किया? दोनों लेंसवा को जोड़ दिया, यानी एक ओरिया अवतल लेंस, एक ओरिया अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो देखिए क्या होगा? ये हो गया अवतल भाग और ये हो गया उत्तल भाग।
तो ये भी अवतल उत्तल लेंस है। क्या है? अवतल उत्तल लेंस है। देखो बाबू कैसे अवतल उत्तल लेंस है। ये हो गया अवतल भाग। अवतल भाग हो गया ना, फेंका हुआ है इधर। इधर बहरिया से देखेंगे इसको, इस इधरिया वाले को हम अंदर से थोड़ी ना देखेंगे, इधर वाले को बाहरी से देखेंगे। तो बाहरी से देखेंगे तो ये फेंका हुआ लगेगा, उठा हुआ लगेगा। इसलिए अवतल इधर है, इधर उत्तल भाग है। तो देखिए अवतल उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस इसी को बोल रहा है कनकेवो कन्वेक्स लेंस। क्या बोल रहा है? कनकेवो, कनकेवो केव टाइप में है, और कन्वेक्स लेंस तो है कन्वेक्स टाइप में है। तो ये समझ में आ गया कनकेवो कन्वेक्स लेंस क्या होता है और समतल उत्तल लेंस क्या होता है। 3 टाइप के यही लेंस होते हैं उत्तल लेंस। अब चलिए अब चलते हैं अवतल लेंस 3 टाइप के क्या होते हैं। यह उसी टाइप में होगा दोनों। और अगर अवतल होगा तो बाइकनकेव लेंस, बाइकनकेव लेंस मतलब कि उभय अवतल लेंस, उभय अवतल लेंस। ठीक, अवतल लेंस ही है लेकिन उभय यानी दोनों तरफ कैसा है, अवतल टाइप में। देखो कैसे बनेगा, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। बाहरी से दोनों तरफ देखोगे कैसा है, बाहरी से इधर से देखोगे खाले है, इधर से देखोगे खाले है। तो क्या है ये, क्या है? अवतल उत्तल लेंस है। उभय सॉरी यहाँ पे देखिए, अब उभयावतल लेंस है। उभयावतल लेंस मतलब क्या बोलेंगे? बाइकनकेव लेंस, बाइकनकेव लेंस। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो ये हो गया उभयावतल लेंस, उभयावतल लेंस या द्विअवतल लेंस इसको बोल सकते हैं, या बाइकनकेव लेंस भी बोल सकते हैं। 3 नाम हो गया। मतलब मेन का जो लेंस है उसको बाइकनकेव लेंस बोल रहे हैं, या उभयावतल लेंस बोल रहे हैं, या द्विअवतल लेंस बोल रहे हैं। ठीक, तो इसी का नाम 3 को है, तीनों नाम याद रखिएगा। अब क्या है दूसरा अवतल लेंस का टाइप क्या है? समतलावतल लेंस, यानी एक ओरिया समतल होगा, एक ओरिया प्लेन होगा, एक ओरिया अवतल टाइप। देखो दोनों को बहरिए से देखना है, दोनों वाला पार्टवा बहरिए से देखना है। इधर से बहरी से देखोगे कैसा लगेगा? प्लेन। ठीक, प्लेन। इधरिया से बहरी से देखेंगे, झांकेंगे तो कैसा लगेगा? अवतल टाइप में लगेगा। तो इसलिए क्या है? प्लेनो कनकेव लेंस है। प्लेनो कनकेव लेंस मतलब समतलावतल लेंस। ठीक, मतलब कि प्लेनो कनकेव लेंस। प्लेनो मतलब एक ओरिया प्लेन, एक ओरिया कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस। ठीक, तो इसे समझिए। उत्तलावतल लेंस, उत्तलावतल लेंस क्या होता है? एक ओरिया उत्तल होगा और एक ओरिया अवतल होगा। देखिए कैसे होगा, इसको बनाते हैं ऐसे, ये हो गया। ठीक, और ये हो गया, ये हो गया। ठीक, तो ये हो गया कैसा लेंस? ये हो गया उत्तलावतल लेंस, उत्तल आवतल लेंस। ठीक, उत्तलावतल लेंस। तो पहले उत्तल बनाइए। क्या दिया है? पहले जो दिया है उसी को पहले बनाएंगे। उत्तल पहले दिया है, फिर अवतल लेंस। ठीक, तो उत्तल और उसके बाद अवतल भाग, आई दोनों को जोड़ी दीजिए। क्या हो गया? इधर बाहरी से देखेंगे उत्तल, इधर बाहरी से देखेंगे अवतल, तो उत्तलावतल लेंस। कैसा हो गया? उत्तलावतल लेंस। ठीक, तो ये हो गया उत्तलावतल लेंस यानी कन्वेक्सो कनकेव लेंस। कन्वेक्सो कनकेव लेंस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इधर या पहल का कन्वेक्स बनेगा और कनकेव इधर बनेगा। ठीक, तो जो पहले बोला है, जैसे यहाँ पे बोला है उभयावतल लेंस, तो उभयावतल लेंस मतलब दोनों तो एक के तरह है, तो किधरियो कौनो बनाइए, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। समतलावतल लेंस मतलब पहले समतल बनाओ, इधर बाद में अवतल बनाओ, तो समतलावतल लेंस। ठीक, उत्तलावतल लेंस मतलब पहले इधर उत्तल बनाओ, फिर इधर अवतल बनाओ, तो उत्तलावतल लेंस। तो ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस के आपको समझ में आ गए होंगे कि कितने टाइप होते हैं, ये क्या होते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये फिगर भी आपके सामने आ ही रहा होगा सारा, और आप देखे भी होंगे कि ये लेंस क्या होते हैं। लेंस जानते हैं ज़्यादातर कांचे का बनता है, कांच का। जैसे गांधी जी के चश्मों में ऐसे ही बना होगा एकदम, लेकिन बहुत पतला होता है गांधी जी का चश्मा, तो पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे समझ में आया होगा आपको लेंस कितने टाइप के होते हैं। अब अगले वाले चैप्टर में हमको पढ़ना है कि कौनी आँख में कौनी लेंस का यूज करेंगे। अब मान लीजिए कौन अनहरियाया हुआ है, तो उसको अनहरियाया है तो दूर नहीं दिखाई दे रहा है कि नज़दीक नहीं दिखाई दे रहा है, इस हिसाब से हम लेंस का प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ना दूरवे का दिखाई दे रहा है ना नज़दीके का, तो
कई को यूज कर देंगे, 2 को यूज करते हैं लेंस, उसमें देखा जाएगा अगले चैप्टर में। तो आशा है कि आपको लेंस के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। हैंड रिटेन नोट्स है, लेकिन लिखिएगा, हम बार बार कहते हैं आपको लिखिएगा, वो नोट्स जो है अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक, तभी आपको क्लियर होता जाएगा और फिगर बनाने में भी सही होगा। ऐसे राइटिंग भी सुधरेगा आपका, अगर राइटिंग जिसका नहीं अच्छा होगा उसका राइटिंग भी सुधरेगा। हमारा तो ऐसे ही का ऐसे ही रह गया, लेकिन आपका सुधर जाएगा, तो राइटिंग से भी थोड़े नंबर मिल जाएंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? लेंस से संबंधित परिभाषाओं के बारे में। पहले हम दर्पण में पढ़े थे, तो पहले दर्पण पढ़े थे कौगो टाइप का होता है, फिर पढ़े थे कि उसमें उसके संबंधित परिभाषाएं क्या होती हैं, मतलब उसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में पढ़े थे। तभी तो उसके कैरेक्टर के बारे में पूरा जान लिए थे ना, तब उससे परावर्तन कराए थे। तो इसके भी कैरेक्टर के बारे में जान ले पहले, तब इससे अपवर्तन कराएंगे, तब इससे फिगर बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।